गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को इनकी सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, जो पिछली क्लास में जो मैं 40 तक क्वेश्चन ख़त्म किया था, आज मैं 40 से आगे सवाल को लेकर आया हूँ। ये जितने भी मैं आप लोग को सवाल करा रहा हूँ, ये आपके बायोलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन हैं। आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट अब तक क्लियर किया हूँ या जो भी सवाल मैंने अब तक बताया हूँ, वो सवाल आप लोग पढ़ चुके होंगे। और वास्तव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लड़के नहीं बैठते हैं, लाखों संख्या में छात्र के साथ आपका कंपटीशन होता है। तो उन कंपटीशनों में अनेक बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं और अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। इसलिए आपको भी मैं चाहता हूं कि आपकी अच्छी तैयारी हो और उन छात्रों में आपका सीट पक्का एक हो, है ना। तो अच्छी तैयारी तो होना ही चाहिए। तो चलिए, मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप सभी जो है अच्छी तैयारी आप लोग की चल रही होगी और करनी भी चाहिए आप लोग को अच्छी सी तैयारी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, है ना। आगे अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो क्लास है आप लोग का, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अच्छी से अच्छी जो है कंटेंट आपको मिले और अच्छी से तैयारी आपको हो सके। ठीक है, तो चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप चलते हैं अब आप लोग को सवाल की तरफ सोल्यूशन कराते हुए, है ना। तो चलिए देखिए, सवाल देख पा रहे होंगे बच्चे, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। बच्चे बताइए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए आप सभी। क्या कहलाते हैं? इक्थियोलॉजी कहलाते हैं बच्चे, या नियोन्टोलॉजी कहलाते हैं बच्चे, या लेपिडेटेरे लेपिडेटेरियोलॉजी लेपिडेटेरियोलॉजी या पॉलिनोलॉजी कहलाते हैं। बताइए, इसका सही जवाब क्या होंगे? तितलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस कहलाता है बच्चे लोग लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं से बने हैं? देखिए, सवाल आप लोग को पिछले भी वीडियो में मैं करा चुका हूं। देखिए, दोबारा सवाल आ चुका है। लुई पाश्चर कहलाए थे, स्लाइडन कहलाए थे, रॉबर्ट हुक कहलाए थे, या टी स्वान कहलाए थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? इसका सही जो जवाब होगा, मैंने आपको बताया था, जीव कोशिकाओं के बने जो शब्द के बारे में जिक्र किया था, वो किया था स्लाइडन और टी स्वान ने। यानी 2 और 4 पॉइंट जा रहे हैं, तो विकल्प नंबर 2 और 4 में देखिए कहाँ पर है, तो आपका डी ऑप्शन में है 2 और 4। इसका सही जो जवाब होगा बच्चे, जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये मूल अवधारणा दिए थे स्लाइडन साहब और टी स्वान साहब ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चे, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना। देखिए, मिलान करने वाले जो सवाल होते हैं, ये समझिए नहीं कि सिर्फ मिलान करना है। ये सवाल यहाँ से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि मिलान करने वाले सवालों का अगर आप बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल इससे स्पेशल भी बन जाता है। मिलान करने वाले तो सवाल आपको रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये सवालों में से एक सवाल स्पेशल भी आपको तैयार होते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि अगर मिलान करने वाले अगर 4 सवाल आप पर मिलान कर रहे हैं, तो उनमें से एक सवाल या 2 सवाल आपका पक्का जो है याद रहता है बढ़िया से, और उस सवाल जो आने के बाद कभी आपसे गलती भी नहीं होगा। तो चलिए, आप देख पा रहे होंगे बच्चे, डीएनए की रचना, डीएनए की रचना की बातें की गई है। आप बताइए कि डीएनए की रचना की जो बात की गई है, वो किसके साथ यहाँ पर मैच करेगा? नहीं, डीएनए की रचना किसने दिया था, कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। ठीक है ना, डीएनए की रचना किसने दिया था, ये सवाल आपसे पूछी गई है, तो इसका जवाब देना है। देखिए सवाल को एक बार बढ़िया से, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, नीचे आपका विकल्प भी दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए आप सभी। देखिए, मैं आपको बता दूं, ए का जो मिलान होगा वो जाएंगे आपके 3 के साथ। किसके साथ जाएंगे बच्चे? 3 के साथ जाएंगे। बी जो जाएंगे बच्चे, ए बी ओ रक्त समूह जो है किसने दिया था, तो ये जाएंगे 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। सी जो विकल्प देख रहे हैं बच्चे, सी जो मिलान करने वाले हैं, जैम्पिंग जीन, जैम्पिंग जीन जो है
किससे रिलेटेड है, किस वैज्ञानिक इस शब्द को दिया था। इस शब्द जो दिया था वो मिलेंगे दूमे, बारबरा और मैकलंगटोक ने दिया था, ठीक है। और डी जो आपका विकल्प मिलेंगे बच्चे, वो मिलेंगे आपके रेगुलेटरी जो शब्द है ये दिए थे जैकब और मोनोड ने, यानी सही विकल्प जो इसका मिलेगा ये के साथ मिलेगा। मिला लीजिए बच्चे, इसे आप याद कर लेना। डीएनए की रचना जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था, है ना। द्विसंचरीय प्रक्रिया के बारे में बताया गया है डीएनए में। और एबीओ की रक्त समूह जो है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। और जैम्पिंग जीन जो है शब्द दिया था आपके, किसने दिया था बच्चे, तो बारबरा और मैकलंगटोक ने दिया था, ठीक है। और एक शब्द है डी जो आप देख पा रहे हैं, रेगुलेटरी शब्द दिया था तो जैकब और मोनोड ने दिया था, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से इन सूची 1 और सूची 2 के खोजों को मिलान आपने किया है। एक तरफ वैज्ञानिक नाम थे और एक तरफ खोज था, तो खोज का मिलान आप लोग को वैज्ञानिक के साथ करनी थी कि किसका खोज किसने किया है। मैंने आपको बता रखा है। इसका आप देख पा रहे हैं कि 3 4, ए के साथ 3 है, बी के साथ 4 है, सी के साथ 2 है, डी के साथ 1 है। तो विकल्प जो है आप अब देख सकते हैं विकल्प कहाँ पर मिल रहा है, तो 3 4 2 1 ही मिल रहा है आपका, सी ऑप्शन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बच्चे, सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, ये सवाल है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था, तो वाटसन ने कहा था। किसने कहा था बच्चे, वाटसन ने कहा था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था, तो वाटसन के द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले निम्न में से सुमिलित नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वो सवाल आपको ढूंढना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे सवाल इसमें हैं बच्चे जो मैच एक दूसरे से करते हैं, लेकिन एक इसमें से सुमिलित नहीं है, वो आपको जवाब इसमें से मांगा गया है। तो इसका सही विकल्प देखिए आप कहाँ होगा। कहता जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार की चर्चा किया था, या जोन्स ई साल्क ने पोलियो के विरुद्ध टीका का चर्चा किया था, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, या एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण का खोज किया था। देखिए बच्चे, एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण का खोज किया था, ये सही उत्तर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी उत्तर सही है। देखिए विकल्प से भी कभी कभी क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए विकल्प पर भी आप लोग हावी रहिए और विकल्प से जो सवाल मैच करने वाला हो, मिलान करने वाला हो, ऐसे सवाल को आप लोग याद कर जाइए। कहीं ना कहीं एक सवाल इससे भी आपको बन करके आपके सामने आ जाएंगे और फिर सवाल अगर नहीं बनेगा फिर देखते रह जाइएगा। इसलिए बनाना आपको अच्छी से तैयारी करना, तो हर कंटेंट को हर रूप में आपको देखना पड़ेगा ताकि आपका अच्छा स्कोर बन सके जीके जीएस के मामला में। कहा गया है बच्चे जोन्स ई साल्क, जो इन साल के जो वैज्ञानिक हैं क्या पोलियो के विरुद्ध का टीकाकरण को खोज किया था, तो हाँ ये भी उत्तर सही बच्चा। इसका सही जो विकल्प जाएगा वो ए के साथ जाएगा, क्योंकि जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार की खोज नहीं किया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चे। हम लोग सुमिलित नहीं था उसका जवाब देना था बच्चा, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को चूज किया। बाकी 3 ऑप्शन इसमें सही मिलान एक दूसरे से किया गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, मैंने जनक कौन है जो यहाँ पर होना चाहिए था, जंक कौन है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है बच्चे, है ना। एक शब्द हो ही एक शब्द था, वो भी मिस्टेक शब्द था, वहाँ पे पिछली वीडियो मैंने बताया था। तो यहाँ पर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक क्या होना चाहिए, जंक लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है ना। कौन है तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे, लिस्टर महोदय। कौन है, लिस्टर महोदय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, ये आपको जवाब देना है। ये भी कोई कहना बच्चा, ये फ्लेमिंग ने किया था प्रथम एंटीसेप्टिक का खोज, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो ए फ्लेमिंग महोदय ने किया था प्रथम एंटीबायोटिक की खोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
पेनिसिलिन की खोज। देखिए मैंने अभी अभी कब कहा था कि विकल्प से भी सवाल आगे कहीं न कहीं देखने को मिलता है। और देखिए आरआरबी क्लर्क 2009 में सवाल पूछ दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, बताइए आप सभी। अभी अभी मैं आप लोग को वीडियो में पीछे बता रहा था कि आप लोग को विकल्प को जब बनाते हैं तो विकल्प में जो मिलान करने वाले होते हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी इससे भी क्वेश्चन आगे न पीछे बनते रहा है। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की है, इसका जवाब आपको देना। आप देख सकते हैं विकल्प आपके सामने 4 प्रस्तुत किए गए हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये फ्लेमिंग ने किया था, हाँ? ये फ्लेमिंग ने किया था, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो मेयर महोदय ने किया था। किसने किया था, मेयर महोदय ने किया था इसकी खोज। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु शब्द है किससे रिलेटेड है, बताइए आप। नाभि रज्जु शब्द किससे रिलेटेड है ये बताइए, तो प्रौढ़ संयोजी उत्तक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रौढ़ संयोजी उत्तक से रिलेटेड है। चलिए अब चलते हैं। चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, हिस्टोलॉजी सबसे पहले किसने दिया था। जैसे आपने अभी देखा भी 50वां नंबर मैंने बता दिया है, मेयर महोदय ने किया था। इसका सही जवाब होगा। चलिए आप लोग बताइए इसका अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल है बच्चे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था। मैंने पिछले अभी एक सवाल पर मैंने चर्चा भी किया था मिलान करने वाले में। डीएनए जो है द्वितीय संक्रिया है और यहाँ पर द्विधारी संक्रिया में आपको ही अंग्रेजी शब्द में लिखा है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल अंग्रेजी वर्ड में लिखा। मैंने आपको समझाया भी मिलान करने वाले सवाल में कि यही सवाल को डीएनए को आपको पूछ सकता है, द्विधारी संक्रिया का प्रयोग किसने किया था डीएनए में। तो इसका सही जवाब होगा डीएनए के अंतर्गत डबल हेलिक्स मॉडल जो तैयार करने वाले व्यक्ति थे, ये कौन थे, आपको सही जवाब देना है बच्चे। कौन थे, तो वाटसन और क्रिक थे। वाटसन एवं क्रिक थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, शीत रक्तीय प्राणी की चर्चा किया गया। सॉरी विद्यार्थी, शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी कौन है, ये आपको जवाब देना है बच्चे। तो आप देख सकते हैं मछली है, मेढक है, छिपकली है, ये सभी है। ये सभी बच्चे होंगे, मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी इसका उत्तर होंगे। ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी कौन कौन है बच्चे, तो मछली है, मेढक है, छिपकली है और ये सभी है। देखिए आप सब इस चीज़ों को अगर चोट लग जाता है या कट फट जाता है तो देखिएगा रक्त जो इसको गिरते हैं वो शीत टाइप के हल्का गिरते हैं ना, उजला टाइप का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल को। पावो क्रिस्टेसक, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, ये सवाल आपसे पूछी गई है। जवाब आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। बाघ है, मेढक है, के देह गुहा में है या मोर में है, बताइए। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही जवाब होगा मोर का। किसका है, मोर का है। चलिए सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी नहीं है, ये पूछा गया है। ये कि बच्चे सवाल देखें कुछ और सवाल का जवाब दे रहे हैं कुछ। नहीं, नहीं है तो नहीं रूप में सवाल आपको देना। ठीक है, इनमें कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। ये जवाब आप देख पा रहे हैं कि मछली है, चमगादड़ है, बहेल है, मनुष्य है। क्या इसका जवाब होगा, बताइए। देखिए चमगादड़ भी होता है, ये आपका स्तनधारी होते हैं। व्हेल भी स्तनधारी होते हैं, बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं। मनुष्य भी होते हैं जो बच्चों को दूध वगैरह पिलाते हैं, लेकिन हाँ मछली इसमें नहीं होते हैं स्तनधारी, इसलिए इसका सही जवाब जाना चाहिए आपको ए के साथ, और ये उत्तर सही भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। चलिए बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर है, व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, इसका जवाब आप सभी को देना है बच्चे। तो व्हेल के दिल में जो चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। कहा जाता है स्तनपायी जो होते हैं बच्चे, उनमें पूछा गया है कि उत्सर्जनीय उत्पाद जो होते हैं वो मूत्र में अधिकता पाए जाते हैं। कहाँ पर अधिकता जो है मूत्र पाया जाता है, तो आपको बताना है। विकल्प है अधर पक्ष में या गुद पक्ष में या यूरिक अम्ल में या अमोनिया में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर जाएगा बच्चे सी के साथ। कहाँ, सी के साथ जाएगा, यूरिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे,
यूरिक अम्ल होते हैं। वास्तव में स्तनपायी का मतलब हुआ जो मनुष्य है, मानव है ना। देखते हैं मूत्र वगैरह उनका कितना गंध देता है, पेशाब सब वगैरह जब हो जाता है तब, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट सवाल 58 कहा गया है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे 2003 इस जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ 2003 में नहीं पूछा गया है, कई बार एग्जामों में अलग अलग रूपों में भी पूछा गया है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, बताइए आप सभी, इसका उत्तर क्या होगा। खोपड़ी में पाया जाता है, टांग में पाया जाता है, भुजा में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब में है बच्चे, वो है टांग। क्या है, टांग इसका सही उत्तर होगा। ठीक, टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। ठीक, आगे देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछी गई है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, ये आपको जवाब देना है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत में। कहाँ से, छोटी आंत में किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, कि लार में कौन एंजाइम पाए जाते हैं। तो सही बच्चों को, आप लोग पहले भी जो पढ़ने से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को पता भी होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो भी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर अमल कीजिए और सेट प्रैक्टिस वगैरह भी जारी रखिए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर साइंस के मामला में बन सके, है ना। तो इसका सही जो जवाब होगा बच्चे, टाइलिन होंगे। क्या होंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चे, तो टाइलिन पाए जाते हैं। चलिए अब आते बच्चे, देख पा रहे हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए में से किसकी खास आवश्यकता होती है बच्चे, तो इसका सही जवाब आपको देना है, तो एंजाइम का होता है। किसका होता है, एंजाइम का होता है। चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है, ये जवाब देना। देखिए हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी से रिलेटेड ही सवाल का जवाब देना है ना, कि पेस मेकर कंप्यूटर के रूप में आप चल जाइएगा, नहीं, वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बायो का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो इसी से सवाल आपको देना है। पेस मेकर का संबंध किससे होते हैं बच्चे, तो हृदय से होते हैं। किससे होते हैं बच्चे, तो हृदय से होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पेस मेकर का संबंध किससे होते हैं, तो हृदय से होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये जवाब आपको देना है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है। तो देखिए बच्चे, कहा जाए तो रक्त का शुद्धिकरण ऐसे तमाम चीज़ों में होती है, इसलिए इसका सही जवाब डी के साथ दीजिए तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, रक्त का शुद्धिकरण इन तमाम चीज़ों पर होती है, फेफड़ा में भी होता है, किडनी में होती है और यकृत के साथ भी पास भी होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब अगर डी दिए हैं तो इसमें गलत नहीं है और सही जवाब भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग हैं बच्चे। 64वां, मैं आप लोग को ये तैयारी में ज़रूर आरआरबी स्पेशल टॉपिक को लेकर आया हूँ, लेकिन बच्चे ये तमाम एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या आप बीपीएससी की तैयारी करो या बीपीएससी टीचर स्पेशल की तैयारी करो, ये ज़्यादातर खास क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, यही 3 एग्जामों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टच होंगे। और हम नहीं कहते हैं, आप अगर प्रीवियस सेट को क्वेश्चन को बना भी रहे हैं, तो वहाँ से भी इन सवालों का आप देख पाइएगा कि इस तरीक़ा के सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन ईजी होते हैं बच्चे उसी में उतना गुमराह होते हैं, है ना। तो गुमराह जितना होइएगा तो दिक्कत उतनी ही होगी, इसलिए आपको अपनों कन्फ्यूजन को दूर करना है, गुमराह नहीं होना। ठीक है ना, तो यहाँ पर सवाल मैं 64 बता रहा हूँ। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, बताइए इसका सही जवाब। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, जवाब देना है। तिल्ली में होते हैं, ब्रिक में होते हैं, यकृत में होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा। कहाँ पर होगा बच्चे लोग, अस्थि मज्जा में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे आप लोग के लिए। मानव शरीर में लाल रक्त कण जो होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है, ये सवाल का जवाब आपको देना है बच्चा, कहाँ होता है।
हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण यकृत में होते हैं। कहाँ पर होते हैं बच्चे? यकृत में होते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चे, यहाँ पे यकृत नहीं बल्कि अस्थि मज्जा में होता है ना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, यकृत में नहीं बल्कि अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा में ही जो है ब्लड को लाल कण रक्त के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पर मिस्टेक हमसे हो गया, कोई बात नहीं। आगे और भी सवाल को देखिए। इसका सही जो जवाब होगा, अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण। ठीक है, चलिए अब 65 क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी 65 नहीं, 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी कह रहा है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की क्या क्षमता होती है? आकार में बढ़ेगा, आकार में घटेगा, किस संख्या बढ़ेगी, ये किस संख्या में घटेगी, क्या होगा? बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। किस संख्या बढ़ेगी? इसका सही जवाब होगा सी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गणहता रखता है? गणहता रखता है, यहाँ पर आपको टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गणहता रखता है? ये आपको सवाल का जवाब देना है बच्चे, क्या इसका उत्तर होगा? तो ये ए बी इसका सर्वव्यापक होता है। ठीक है, याद रखना, ए बी इसका ब्लड ग्रुप में सर्वग्राहक होता है, यानी सर्वव्यापक ग्राहक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉरी बच्चे, यहाँ पे यह सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? जवाब दीजिए आप सभी। सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये सवाल का जवाब आपको देना है, क्या उत्तर इसका होगा? बताइए आप सभी। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? दिमाग से। ये कहाँ पर होते हैं संबंधित? तो दिमाग में होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका सही जवाब आपको देना है बच्चे। दिमाग का सबसे बड़ा भाग कहाँ पर होता है? तो परम मस्तिष्क को कहा गया है, परम मस्तिष्क को। ठीक है ना, परम मस्तिष्क को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये जवाब आपको देना है बच्चे। तो इसका सही जवाब जो जाएगा, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल है, पायरुविक अम्ल है, ग्लूकोज और एटीपी है ना, फ्यूमेरिक अम्ल है। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे, क्रेबस चक्र में संश्लेषण जो होता है, किसका संश्लेषण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का होता है। सॉरी बच्चा, यहाँ पे 70 का लैक्टिक अम्ल नहीं बता रहा है, इसका बता रहा है पायरुविक अम्ल, है ना, पायरुविक अम्ल। तो इसे याद आप लोग रखेंगे, पायरुविक अम्ल होते हैं। ठीक है, पायरुविक अम्ल होते हैं। मिस्टेक हमसे हुआ है, मेरी गलती यहाँ पर हो गई है, लैक्टिक अम्ल नहीं बल्कि पायरुविक अम्ल होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा गया बच्चे कि 71 नंबर सवाल आप देखिए कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये सवाल पूछी गई है आपको। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, न्यूरोटोमी कहा जाता है, साइकेडेमी कहा जाता है। ये जो जवाब आपको देना है, इसका सही जो जवाब होगा आपका बी होगा, है ना, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वाह वाह, ये तो पॉपुलर सवाल आप लोग के लिए, कई बार इसमें सवाल को आप लोग पढ़े भी होंगे, सेट बनाए होंगे तो उसमें सवाल आया भी होगा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है ना, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका सवाल का जवाब आपको देना है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं या उगने का काम करते हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा?
एड्रिनल से। कहाँ से? एड्रिनल से होते हैं। याद रखिएगा कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल से होते हैं। ठीक है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ये सवाल का जवाब आपको देना है बच्चे। इसका सही जवाब क्या होगा जी बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? अंग पूछा है, ठीक है ना। मस्तिष्क है, हृदय है, चमड़ा है, या कृत है? चमड़ा है जिसको आप लोग कहते हैं ना, इसको बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चमड़ा है, नहीं चमड़ा है। यहाँ पर बिंदु हट गया, टाइप में मिस्टेक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? चलिए जवाब दीजिए आप सभी। मानव का मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है? ये सवाल आपसे पूछी गई है बच्चे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा बच्चे 1350 होगा। कभी ऊंच नीच भी हो जाते हैं, ग्राम 2 ग्राम। इसका सही जवाब ऐसे एक के साथ जाएगा, ठीक है ना। 1350 ग्राम, यानी लगभग रखिए 1 किलो 350 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 76 का। बताइए सही। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर होती है? बताइए। आकार में बड़ी हो जाएगी या आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो संख्या में बढ़ जाती है। क्या होगा बच्चे? संख्या में बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पर होते हैं? शुगर में होते हैं, स्टार्च में होते हैं, ग्लूकोज में होते हैं, या ग्लाइकोजन में होते हैं? पहले सवाल पढ़ लीजिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो कहाँ पर होते हैं बच्चे? तो ग्लाइकोजन में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ग्लाइकोजन में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। याद रखिएगा बच्चे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चे, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जो बच्चे एथलीट में भाग लेते हैं, खेल जो होता है उसमें जो भाग लेते हैं, उसमें से सवाल पूछी गई है कि बताइए किससे उसे ऊर्जा जो है मिलती है और जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? बताइए इसका सही जवाब क्या है। वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो एथलीट को निम्न में से, है ना, जल्दी और ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि एथलीट को निम्न में से कार्बोहाइड्रेट जो ऐसा है जो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है या देती है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को लेकर चलते हैं आगे, है ना। 78 नंबर सवाल के बाद 79 नंबर सवाल, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? देखिए विकल्प बच्चे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये सवाल आपसे पूछ दिया है। मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो प्रोटीन नहीं पाया जाता वो है चावल, ठीक है ना। बाकी सब में पाया जाता है, चाहे मांस हो, दूध हो, चाहे दाल हो। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे सवाल बन सकता भी है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है, ठीक है ना। मांस हो या दूध हो उसमें कम होती है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो दूध में मिलता है, ठीक। सबसे ज़्यादा कैल्शियम किससे मिलती है? दूध से मिलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल वो नहीं है, यहाँ सवाल है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब सी के साथ जाएगा। तो चलिए अब आज की लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उड़द होगा, चना होगा, मटर होगा? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल आ गया बच्चा। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चे? सोयाबीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। तो चलिए मैंने आज आप लोग को 40 सवाल को लेकर चला है, और इन 40 सवालों को आप लोग पहले एक बार बढ़िया से पढ़ लें। जो बच्चे नए इस चैनल पर आए हैं उस सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखिए सब्सक्राइब करते हैं बच्चे तो हमें भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी आप लोग से मिलती है कि चलिए हम हमारी जो बच्चों की तैयारी करने का पर्पस है उसमें लाइक कर रहे हैं बच्चे, है ना, उससे प्रेरित हो रहे हैं और कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और हमें भी आशा है
हमें आशा ही नहीं, आप लोग पर विश्वास भी करते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बच्चे यहाँ से पढ़ करके अपने कंटेंट को और मजबूती दे सकते हैं, और प्रैक्टिस जब करें तो अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी बच्चे नए आते हैं इस वीडियो को पूरा देखें। जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं तो इसका मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए, ताकि हर आपका कंटेंट अगर मजबूती से पढ़ा रहेगा तो फिर सवाल में कहीं गलती होने की कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करूँगा, आगे अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना, आगे, ताकि मैं आगे जो है स्पेशल मैं आप लोग के लिए क्लास जो है लेकर आता रहूँगा। और एक चीज़ और मैं आप लोग को सूचना दे दूँ, आगे बायोलॉजी के जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करूँगा, है ना, लगभग जितने भी 300 प्लस अभी करूँगा, मैं से 300 प्लस समय विषय में करा दूँगा। उसके बाद फिर मैं 300 के आगे भी लेकर चलूँगा, जो लगातार आप लोग के लिए, है ना, 2024 के पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे भी रिलेटेड मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो नए टाइप का क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी पर भी क्वेश्चन करा दूँगा, ताकि आपको कहीं भी गलती ना हो सके, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे आगे आने वाली वीडियो को, है ना, देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। सभी बच्चों को एक बार फिर से बता दूं कि आगे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। जय हिंद बच्चों, आप सभी को इस तरीक़ा से प्यार बना रहे और आगे वीडियो जो है शेयर करते रहिए, ठीक है ना।